2 साल पहले एक ऐतिहासिक कदम में भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ ने एलओसी पर सीज फायर का ऐलान किया, जिससे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उड़ी क्षेत्र में शांति की आशा की एक किरण दिखी। सीज फायर जिसका दोनों पक्षों द्वारा पालन किया गया है, उसने उड़ी में शांति की भावना पैदा की है। इससे क्षेत्र के लोगों में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की आशा जगी है, जो नहीं तो इस अशांत क्षेत्र में संभव नहीं थी। उड़ी में एलओसी के पास बसे गांव सिलीकोट के निवासियों के लिए सीज फायर वजूद और विनाश के बीच की एक महीन रेखा है। उड़ी के लोगों के लिए, जिन्होंने दोनों देशों के बीच शत्रुता के दौरान जानमाल का काफ़ी नुकसान देखा है, सीज फायर ने उन्हें यह मानने का कारण दिया है कि युद्ध के अभाव में जीवन सुंदर है। ऐसे कई परिवार हैं जो अतीत में सीमा पार से गोलाबारी से तबाह हो गए। कुछ परिवारों ने अपनी आमदनी का एकमात्र सोर्स खो दिया, जबकि कुछ परिवार जिनके घर गोलाबारी में नष्ट हो गए थे, वे अभी भी घर बनाने में असमर्थ हैं। इरशाद अहमद भी सीमा पार से गोलीबारी का शिकार हो चुके हैं। 2001 में एक शैल के छर्रे से घायल होने के बाद उनका दाहिना पैर काट दिया गया था। सीज फायर एग्रीमेंट के बाद एलओसी के आसपास रहने वाले निवासियों में सिक्योरिटी का एक अद्भुत एहसास पैदा हुआ है। शाम को चहलकदमी करने में अब कोई डर नहीं है, जबकि स्कूली बच्चे जो शांति के अभाव में स्कूल की चारदीवारी से बाहर कदम नहीं रख सकते थे, अब खुली हवा में भी क्लासेज में हिस्सा ले रहे हैं। 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया सीमाओं पर पारस्परिक रूप से लाभकारी और स्थायी शांति प्राप्त करने के हित में दो डीजीएमओ एक दूसरे के मूल मुद्दों और चिंताओं को दूर करने के लिए रजामंद हुए, जो परेशान करने की क्षमता रखते थे, शांति और हिंसा की ओर ले जाता है। दोनों पक्ष 24-25 फरवरी की दरमियाना रात से एलओसी और अन्य सभी क्षेत्रों में सभी समझौतों, समझ और संघर्ष विराम के सख्त पालन के लिए रजामंद हुए। सीज फायर ने इलाके में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के अलावा इलाके के लोगों को नए रास्ते और अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सीज फायर एग्रीमेंट के बाद स्थायी शांति देखने के बाद क्षेत्र के युवा अब इस क्षेत्र को बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरने की ज़बरदस्त क्षमता को उजागर कर रहे हैं। नमला उड़ी के निवासी मोहम्मद अकरम ने इस इलाके को बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तलाशने की वकालत करते हुए कहा, अतीत में हम केवल बार बार सीज फायर वायलेशन के कारण लोगों के विनाश और कठिनाइयों को उजागर करते रहे हैं। हालांकि सीज फायर के साथ हम बाहरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उड़ी के पास इलाके के लोगों को दो पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी के शिकार के रूप में दिखाने के अलावा भी और बहुत कुछ है। उड़ी के निवासी फारूक अहमद ने कहा कि इस क्षेत्र को कमलकोटे में हजरत पीर गफ्फार शाह गाजी, घरकोट में जियारत हजरत बाबा फरीद और मोहरा में धाता मंदिर जैसे मंदिरों से नवाजा गया था। इन जगहों को रिलीजियस टूरिज्म सर्किट के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में नंबला, दाना नंबला, नंबला झरना, कोपरा पीक, दुदरान, दाना दुदरान, छोटाली, जुल्फिकार व्यू पॉइंट, मच्छी चुरुंड, लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई अन्य स्थानों जैसे नए इलाकों में ट्रैकिंग और खोज करने की क्षमता है। अब वक्त आ गया है कि क्षेत्र को एक सुंदर बॉर्डर डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दिया जाए। अगर जम्मू कश्मीर के अधिकारी इस दिशा में कुछ दिलचस्पी दिखाते हैं तो यह उन लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदल देगा जो दो पहाड़ी देशों के बीच दुश्मनी के सबसे बुरे शिकार रहे हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.